हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एसएफई फीको मॉड्यूल में एफबीएल 1N टी कोड के बारे में। और इस वीडियो में हम डिटेल्स में समझेंगे एफबीएल 1N के एक्सटर्नल पॉइंट्स को, जिसके बारे में काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एफबीएल 1N टी कोड के वेंडर लाइन आइटम डिस्प्ले में आज के हमारे पॉइंट्स रहेंगे, जिस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे एफबीएल 1N क्या है, अकाउंटिंग में एफबीएल 1N का क्या यूज़ है, ओपन आइटम क्या होते हैं लाइन आइटम सिलेक्शन में, क्लियर आइटम क्या होते हैं, ऑल आइटम्स क्या होते हैं। टाइप्स में हम देखेंगे नॉर्मल आइटम, स्पेशल जीएल ट्रांजेक्शन, नोटेड आइटम्स, पार्क आइटम्स और कस्टमर आइटम्स। वहीं हम नेक्स्ट फील्ड में लिस्ट आउटपुट में देखेंगे लेआउट एंड डाटा सोर्स। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं एफबीएल 1N क्या है। एसएपी में एफबीएल 1N टी कोड वेंडर लाइन आइटम डिस्प्ले के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वेंडर या सप्लायर से जुड़े सभी लेन देन ट्रांजेक्शन की लिस्ट को देखने के लिए किया जाता है। अकाउंटिंग में एफबीएल 1N टी कोड का यूज वेंडर सप्लायर्स के अकाउंटिंग स्टेटमेंट या लेजर को देखने के लिए किया जाता है। सबसे पहले हम एसएपी में सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे एफबीएल 1N और एंटर बटन प्रेस करेंगे। वेंडर लाइन आइटम डिस्प्ले ओपन होगा। इन फील्ड को आपको फिल करना है। फर्स्ट फील्ड है हमारी वेंडर सिलेक्शन। वेंडर कोड मेंशन करेंगे। वेंडर कोड अगर नहीं पता है तो वेंडर के नाम से भी जो वेंडर कोड अगर नहीं पता है तो वेंडर के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, जो कि वेंडर या सप्लायर्स का नाम बिल या इनवॉइस पर मेंशन रहता है। यहाँ वेंडर का नंबर डालते हैं जिस वेंडर की रिपोर्ट देखनी है। टू का मतलब एक से ज़्यादा वेंडर के नंबर की रेंज आप दे सकते हैं। नेक्स्ट फील्ड में कंपनी कोड मेंशन करेंगे। जो भी आपकी कंपनी का कोड है, अगर नहीं पता है तो सर्च बॉक्स में सर्च कर सकते हैं कंपनी कोड क्या होते हैं। जिस कंपनी के लिए रिपोर्ट निकालनी है, जैसे 1000, 2000 आदि, उसके लिए यहाँ पर कंपनी कोड मेंशन करते हैं। टू का मतलब कंपनी कोड की रेंज एक से ज़्यादा यहाँ पर दे सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास में, सिलेक्शन यूजिंग सर्च हेल्प वेंडर, खोजने में मदद करता है। सर्च हेल्प आईडी क्या है? वेंडर को खोजने के लिए एसएपी की प्री डिफाइंड सर्च हेल्प चुन सकते हैं। उदाहरण वेंडर बाय नेम, बाय सिटी, बाय जीएसटी नंबर से भी वेंडर को सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर्च स्ट्रिंग। वेंडर का नाम या नाम का कुछ हिस्सा लिखकर खोजने के लिए यह मदद करता है। जैसे राज, यहाँ पर डालने पर राज ट्रेडर्स, राज इंटरप्राइजेस आदि मिलेंगे। सर्च हेल्प बटन, इस बटन पर क्लिक करके वेंडर ढूंढ सकते हैं बिना वेंडर नंबर याद किए। अब बात कर लेते हैं लाइन आइटम सिलेक्शन। कौन से आइटम्स दिखाने हैं? इस सेक्शन में आप यह चुनते हैं कि एफबीएल 1N रिपोर्ट क्या दिखाए। स्टेटस, आइटम्स की स्थिति। ओपन आइटम्स, वे बिल्स जो अभी तक पेमेंट नहीं हुए हैं, जो पेमेंट के लिए पेंडिंग है, वो ओपन आइटम में शो होते हैं। ओपन आइटम एट की डेट, जिस खास तारीख तक कौन से आइटम्स ओपन थे, जैसे 31/3/2025 तक कितने बिल पेंडिंग थे, वह रिपोर्ट यहाँ पर शो होगी। क्लियर आइटम्स, वह आइटम जिनका पेमेंट हो चुका है वह क्लियर आइटम्स में शो होंगे। क्लियरिंग डेट, पेमेंट किस तारीख को हुआ था उसकी रेंज दे सकते हैं, वही रिपोर्ट जनरेट होकर आपको शो होगी। ओपन एट की डेट, किस तारीख तक क्लियर हो चुके हैं वो यहाँ पर शो होगा। ऑल आइटम्स की बात कर लें तो यहाँ पर ओपन आइटम्स प्लस क्लियर आइटम्स दोनों ही यहाँ पर शो होंगे, यानी वेंडर का पूरा लेजर ऑल आइटम में शो होगा। पोस्टिंग डेट आप यहाँ पर रेंज दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट पोस्ट होने की तारीख की रेंज फ्रॉम से टू तक। टाइप्स, कौन कौन से प्रकार के आइटम्स दिखने वाले हैं यहाँ पर। नॉर्मल आइटम्स में सामान्य वेंडर इनवॉइस और पेमेंट, आमतौर पर यह हमेशा चुना रहता है। स्पेशल जीएल ट्रांजैक्शन की बात करें तो यहाँ पर एडवांस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, डाउन पेमेंट जैसे स्पेशल पोस्टिंग, यानी यहाँ पर पेमेंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है वह स्पेशल जीएल ट्रांजैक्शन में शो होंगे। नोटेड आइटम्स केवल इंफॉर्मेशन आइटम्स जैसे पेमेंट एडवाइस,
जीएल बैलेंस आदि यहाँ पर शो होते हैं। यह जीएल बैलेंस पर असर नहीं पड़ता है। पार्क आइटम्स वे डॉक्यूमेंट्स जो अभी पूरी तरह पोस्ट नहीं हुए हैं, सिर्फ यूजर ने पार करके रखा है, बाद में उन्हें हम पोस्ट करेंगे, वह पार्क आइटम में शो होंगे। कस्टमर आइटम्स, यदि एक ही वेंडर कस्टमर जो भी बिजनेस पार्टनर्स सिनेरियो उनके एफआई रिलेटेड आइटम्स यहाँ पर दिख सकते हैं। अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ लेआउट की। तो लेआउट सेक्शन में हम बात करेंगे आपको डाटा किस फॉर्मेट में चाहिए। जैसे एक्सेल में हम पहले डेट, फिर उसके बाद में इनवॉइस नंबर और अमाउंट, उसके बाद में टेक्स्ट, परचेस ऑर्डर नंबर, यह शो होना चाहिए। तो ये हम यहाँ पर लेआउट बना सकते हैं और इसे सेव कर सकते हैं परमानेंटली, ताकि आप जब भी रिपोर्ट डंप करें तो इस फॉर्मेट में आपकी रिपोर्ट शो हो। नेक्स्ट है डाटा सोर्स। डाटा सोर्स क्या है? FBL1N की रिपोर्ट वेंडर लाइन आइटम से जुड़ी है। यह डाटा मुख्य रूप से इन टेबल्स में आता है। इनकी मुख्य टेबल्स हैं BSI की वेंडर ओपन आइटम्स, BSA के वेंडर क्लियर आइटम्स, BKPF अकाउंटिंग हेडर, BSEG अकाउंटिंग लाइन आइटम्स। FBL1N में टेबल्स पढ़कर आपको इन लाइन आइटम्स दिखा सकता है। ओपन क्लियर आइटम स्टेटस BSAD एंड BSED टेबल्स में भी लिखा जा सकता है। चलिए FBL1N में हम बात कर लेते हैं कुछ इनके एक्सटर्नल टूल्स के बारे में। जैसे फर्स्ट है हमारे पास में वेरिएंट। वेरिएंट क्या है? वेरिएंट एसएपी में एक तरीका होता है जिससे आप किसी रिपोर्ट ट्रांजेक्शन की सिलेक्शन स्क्रीन में भरे हुए फील्ड वैल्यूज को सेव कर सकते हैं, ताकि बार बार वही फील्ड दोबारा न भरनी पड़े। जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं, अगर आप हर बार कंपनी कोड, वेंडर, पोस्टिंग डेट, डॉक्यूमेंट टाइप डालकर रिपोर्ट चलाते हैं तो इन फील्ड को एक वेरिएंट में सेव कर सकते हैं। फिर अगली बार सिर्फ वेरिएंट चुनकर रिपोर्ट चला सकते हैं, बार बार फील्ड आपको फिल नहीं करनी है। डायनामिक सिलेक्शंस। डायनामिक सिलेक्शन क्या है? डायनामिक सिलेक्शन वह विकल्प है जिसके बारे में हम रिपोर्ट चलाते समय अतिरिक्त अन्य फील्ड को भी फिल्टर के रूप में जोड़ सकते हैं और सामान्य रूप से स्क्रीन पर नहीं दिखते हैं। जैसे FBL1N में डायनामिक सिलेक्शन, स्पेशल जीएस इंडिकेटर्स, असाइनमेंट, पोस्टिंग डेट, कॉस्ट सेंटर, बिजनेस एरिया जैसी फील्ड को आप डायनेमिक सिलेक्शन में जोड़ सकते हैं। इसका फायदा यह है कि आप बहुत ही स्पेसिफिक फिल्टरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन। क्या है? एसएपी में किसी रिपोर्ट या ट्रांजैक्शन से जुड़ी हुई सिस्टम द्वारा लिखी डॉक्यूमेंटेशन होती है, जिसमें बताया जाता है रिपोर्ट किस लिए है, इसके अंदर कौन कौन से फिल्टर्स का क्या मतलब है, आउटपुट की क्या व्याख्या है, लेमिनेट्स क्या है, नोट्स क्या है, टेक्निकल जानकारी होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एसएपी की इंटरनल रिपोर्ट्स एंड टूल्स के बारे में जानेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपकी राय और सवाल कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट हमें और बेहतर वीडियो बनाने में मदद करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।